आने का शुक्रिया। जानते हो ना तुम्हें रेफरी बनने के लिए बुलाया है। हाँ समझ गया था। वैसे भी इनाजुमा 11 का रीयूनियन है, इस पल को कैसे मिस करता मैं। ऐसा लगता है कोई सपना देख रहा हूँ। हमारी टीम इनाजुमा 11 के साथ मैच खेलने वाली है। आज तो 40 साल के बाद शेर मैदान में उतरेंगे। मैं तो न जाने कब से बेताब से खेलता देखने के लिए। क्या बात है पहलवान, बॉडी में अब भी अकड़ है? नहीं सर, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। इतने सालों बाद थोड़ी तो मुश्किल आएगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन बच्चों से कभी नहीं हार सकते। इसे टाइम पास ही समझो, मजा आएगा। कैसे हो दोस्तों? ये तो मुझसे सपोर्ट है सोशियोलॉजी के टीचर। कभी सोच नहीं सकती थी इनाजुमा 11 में से होंगे। और बड़ी बात वाले अंकल भी हैं। और स्टेशन के पास ड्राई डिनर की दुकान वाले अंकल भी हैं। और मिस्टर है टाउन सलून वाले। तभी मैं सोचूं कि मैंने इन सबको कहीं न कहीं देखा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। देखिए मैडम, आज मैं थोड़ी देर के लिए छुट्टी लूंगा प्लीज। मिस्टर मिलर, तो क्या आप भी अरे वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इन्हें दोबारा खेलता देख सकूंगा। तैयार हो जाओ दोस्तों, जी जान लगा दो। सोचो हमें ये मैच जीतना ही है। तुमने फुटबॉल खेला ही कहा है बच्चों, अब देखो फुटबॉल इनाजुमा 11 स्टाइल। तो स्टार्ट ही किस बार से कर रहे हैं? लगता है बहुत ज्यादा दिन हो गए। आने दो। सॉरी हेलमैन, मदद करने की कोशिश कर रहा था। बस चलता तो इसके लिए मैंने नौकरी से निकाल दी थी। बेइज्जती करवाए। ये क्या हो रहा है? आजकल के बच्चों में पता नहीं क्या आदत है, किसी भी चीज में अपनी टांग जरूर अड़ाएंगे, बड़ों की सुनते ही नहीं। मैं नहीं भागता तो क्या हुआ, 40 साल बीत गए। मेरे हिसाब से इनाजुमा 11 इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। क्या सच में यही है वो लेजेंडरी इनाजुमा 11? आज तो बुरी तरह से नाक कटने वाली है। कोई और शॉट ट्राई करना होगा। पहले सोचता ही नहीं यार। 40 साल का वक्त नहीं होता। क्या कहते हो मार्क? मुझे तो लगता है सभी अंकल्स कुछ ज्यादा ही बुढ़े हो गए हैं। अब मेरी बात समझ में आ गई। वो महान इनाजुमा 11 की बात अब तुम भूल ही जाओ मार्क। कौन महान है कौन नहीं, आप तय नहीं कर सकते। समझ नहीं आ रहा आप सब खेलने से कतरा क्यों रहे हैं। ये तो फुटबॉल है जिसे आप सबने अपनी जिंदगी माना था। इस तरह खेलकर आप फुटबॉल का अपमान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इनसे मैच खेलकर हमारी टीम को कुछ फायदा होगा। शाबाश आइलैंड, छोड़ना मत उसे। मैं तो सच में किसी काबिल नहीं रहा। जंग की परत दिन ब दिन और मोटी हो गई है और ये अब साबित हो गया। बहुत हो गया, यहाँ हम गप्पे मारे नहीं आए। हम ही है वो लेजेंड इनाजुमा 11, तुम ये कैसे भूल सकते हो? और ये जो होनहार खिलाड़ी है, ये वैसा ही बनना चाहते हैं जैसे किसी जमाने में हम थे। कोच हेलमैन, और ये हमारा फर्ज है कि हम इनकी उम्मीदों पर खरे उतरे नमूनों। हमें इन्हें ये साबित करना होगा कि इनकी सोच सही है। इन्हें असली इनाजुमा 11 का सच दिखाना ही होगा। अब असली इनाजुमा 11 का सच दिखाना होगा। आगे बढ़ो।
यकीन करने की देर है। अरे वाह राजेंद्र, और ये एकदम असली वाला कौन है? क्या बात है कोच, दिखा दिया ना आपने अपना असली जलवा। ये लो आइलैंड, दिखा दो बच्चों को असली पागलपन। इंदर तैयार हो ना? मेरी टेंशन बेवजह थी, मुझे पहले क्यों नहीं किया हिमेन? बस सही था, ये अभी अपने कौन सा शॉट खेला? रेफरी अंकल एक टाइम आउट ले लें, छोटा सा, बहुत जरूरी है प्लीज। फुटबॉल में टाइम आउट का रूल नहीं है माँ। सिर्फ इस मैच में ले रहा हूँ, प्लीज डिटेक्टिव अंकल। ठीक है लेकिन जल्दी करो। थैंक्स, मैं 2 मिनट में आया। गाइस जल्दी आओ जल्दी। ये वही था, इनका मशहूर फायर रूस्टर। इसे मुर्गे का नाम क्यों दिया? क्या तुम्हें ये अभी पता चला? और क्या, अभी अभी हम सभी ने इसकी झलक भी तो देखी। मुझे लगता है हमें ये ट्राई करना चाहिए। हाँ, लेकिन इस शॉट को खेलेगा कौन? इस शॉट में खिलाड़ी को रफ्तार तो चाहिए ही, साथ ही एक जोरदार उछाल की भी जरूरत है। तो ऐसी आवाज निकालने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पर रफ्तार और उछाल चाहिए ना, तो इस काम के लिए एथलीट से बेहतर कोई नहीं। तो नेथन इस शॉट का एक खिलाड़ी होगा और एक्टर तुम्हारा साथ अच्छी तरह निभाएगा। तुम अपनी टीम के साथ डिस्कशन क्यों नहीं हो? मैं यही सही हूँ। मुझे उनके इन शॉट्स में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे मौके भी कम ही मिलते हैं। तुम भी वही कह रहे हो जो मैं कहता था। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? एक मशवरा दूंगा, फायदे में रहोगे। फुटबॉल सिर्फ मैदान में खेल रहे उन 11 खिलाड़ियों के खेल के बारे में नहीं है बच्चे। किसी भी समय खेल में उतरने के लिए तैयार रहना होगा, अपने शरीर से और मन से। तुम हिस्सा लोगे तो दुनिया को कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा कि तुम कितने बेहतरीन खिलाड़ी हो। मैंने ऐसा सोचा नहीं। अब तुम्हारी बारी एक्टर और नेथन, अपने जलवे दिखाओ। ओके। अरे नहीं, ये बच्चे उस शॉट को अभी ट्राई करने वाले हैं। जल्दबाजी भी नहीं, थोड़ा बहुत स्लो, आराम से गाइस। सुनो जाओ, बच्चों को एक बार और दिखा दे। बिल्कुल, मैं बना क्यों मना करूंगा? इसमें खिलाड़ियों के बीच की दूरी बराबर चाहिए। तुम दोनों को बराबर दूरी से बॉल को निशाना बनाना पड़ेगा, वरना ये शॉट काम नहीं करेगा। मैं समझ गया। अच्छा तो ये बात है। तुम्हारी बात देनी पड़ेगी जिम। इस बार कोशिश करो गाइस, हम जरूर कामयाब होंगे। चलो नेथन, ये हुई ना बात। अच्छे चलिए। एक बात कहूँ हिलमैन, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। वो क्या चार्ल्स? फुटबॉल से ही हमारा वजूद जुड़ा हुआ है। मैंने सही कहा ना साथियों? और इन बच्चों में मुझे हमारी झलक दिखाई देती है। मैं तो मानता हूँ कि लेजेंडरी इनेज़ुमा 11 का सपना यही बच्चे पूरा करेंगे।